नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज ये बात करने वाला हूं आप सबके साथ फेडरल बैंक के बारे में। दोस्तों, फेडरल बैंक भी क्या है, रिटेल इन्वेस्टर्स का एक बहुत ही फेवरेट स्टॉक है और रिसेंटली इसने काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी दिया है। लेकिन अगर हम देखें तो कुछ टाइम से ये स्टॉक हल्का फुल्का डाउन ट्रेंड में दिख रहा है और परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो इसने हाई लगाया था लगभग 141 रुपीज़ का। वही हाई लगाने के बाद इसने उसको क्रॉस नहीं किया है और आज अगर हम देखें तो लगभग 8% हमको नेगेटिव में दिखाई दे रहा है और लगभग 235 डेज हो चुका है। यानी ऑलमोस्ट आपका एक साल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो छुट्टी वो काउंट नहीं होता है, सिर्फ कैंडल काउंट होता है। तो ऑलमोस्ट एक साल हो गया, लेकिन स्टॉक ने हमको नेगेटिव रिटर्न दिया है। और वहीं पे अगर हम बाकी बैंक्स को देखें तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देख सकते हैं, बाकी और बैंक को देखें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जबकि दोनों बैंक एक ही साइज का है लगभग। तो ऐसा क्या रीज़न है कि ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम टेक्निकल चार्ट एक बार देख लेते हैं कि टेक्निकल हमें बता क्या रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में या कुछ महीनों में काफ़ी अच्छा खासा ये ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में था। लेकिन यहाँ से आने के बाद जब इसने एक बड़ा सा कैंडल बनाया, मैं ये पैटर्न आपको क्लियर दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैंडल बना है, जो 5 मई 2023 का है, वहाँ बहुत बड़ा रेड कैंडल बना है, यानी बहुत दबा के सेलिंग आया है, प्लस वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है। तो ये इतना हाई वॉल्यूम के साथ जब सेलिंग आता है, तो ये आपको पता है ऑलरेडी कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स इतना ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये किसी बड़े इन्वेस्टर ने या फिर मान लीजिए किसी ट्रेडर ने ही इसको यहाँ पे सॉल्व किया है। और आप देख सकते हैं इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद वापस जो है स्टॉक जो है ऊपर जाने का ट्राई तो कर रहा है, लेकिन इस कैंडल को ब्रेकआउट देके ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। जब तक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नहीं आता, मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे हमको 140 का टारगेट मिलेगा वापस। और दूसरा अगर हम नेगेटिव चीज़ देखें तो ये जो येलो लाइन है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग 200 डीएमए। ये यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है मैंने। तो कोई भी स्टॉक, चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब हो, अगर 200 डीएमए के नीचे क्लोजिंग देता है तो वो उसको हम बहुत ज़्यादा बेरिश मान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया और ऊपर जाने का ट्राई किया इसने। यहाँ पे इसने 200 डीएमए के नीचे तो आया, यहाँ से इसने ऊपर जाने का ट्राई किया, लेकिन रेजिस्टेंस फेस किया 200 डीएमए के ऊपर ही। देख सकते हैं इसका यहाँ पे 128 के आसपास रेजिस्टेंस बनता है। ये 127 से रिटर्न आके फिर नीचे आया और फिर ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। हालांकि आज के दिन में कैंडल काफी अच्छा बना है, आप देख सकते हैं कैंडल काफी बड़ा बना है। लेकिन जब तक ये 200 डीएमए को अच्छे से क्रॉस नहीं करता, यानी क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि इसने अपट्रेंड स्टार्ट कर दिया है। तो टेक्निकली तो हमें चार्ट थोड़ा खराब दिख रहा है अभी, उतना खराब भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए इसका जो सपोर्ट था, जो लास्ट सपोर्ट था 120 था, उसके अगर नीचे चले जाता तो इसको बहुत ज्यादा नीचे आना चाहिए था। लेकिन 120 से वापस इसने रिट्रेस किया, ऊपर की तरफ गया है। यानी अभी भी स्टॉक में थोड़ा बहुत दम तो है। टेक्निकल चार्ट बस थोड़ा खराब हो गया। अब हम देख लेते हैं कि स्टॉक आखिर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि स्टॉक को परफॉर्म करने के पीछे हमेशा कुछ ना कुछ फंडामेंटल रीजन रहते ही है। तो अगर एक साल से स्टॉक कहीं भी नहीं गया तो देखते हैं कि उसका रीजन क्या है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसका वैल्यूशंस कैसा है। तो यहाँ पे मैंने टिकर टेप का निकाल लिया है। आप देख सकते हैं इसका जो टीटीएम यानी ट्रेलिंग 12 मंथ का जो प्राइस टू अर्निंग है, वो सिर्फ 8.54 पे मिल रहा है हमको। यानी उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो सिर्फ 8.5 है, जो कि काफी फेयरली वैल्यूड बोल सकते हैं या इसको अंडर वैल्यूड बोल सकते हैं। प्राइस टू बुक देखें तो 1.37 है, ये भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। दोस्तों, बैंकों का जो वैल्यूशन उसको नापने के लिए नॉर्मली प्राइस टू बुक वैल्यू को दिखाया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपेयर करके, जो सेक्टर का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 2.39 है। अगर हम सबका एवरेज करें तो 2.53 तक एवरेज रहता है। लेकिन वहीं पे अगर आप फेडरल बैंक का देखें तो सिर्फ 1.37 है। यानी यहाँ पे ग्रोथ का काफी अच्छा खासा चांसेस है वैल्यूशन के, अगर हम नजर से देखें तो। सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग देखें तो 15 है और इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग है सिर्फ 8.52, यानी उसका लगभग आधे के बराबर है। तो इतना सब कुछ हमको ठीक ही लग रहा है, फिर भी स्टॉक बढ़ नहीं रहा है। तो उसका कारण मैंने ढूंढने का ट्राई किया, तो मुझे यहाँ पे एक चीज नजर आता है। यहाँ मैंने आपको टिकर बाय टेक्नोलॉजी का, जो कि प्रांजल कामरा का वेबसाइट है, ये भी काफी अच्छा खासा वेबसाइट है, इसको मैं कंटिन्यूसली यूज करता हूँ। आप भी यूज कर सकते हैं, फ्री टू यूज करने के लिए काफी अच्छा खासा डाटा इससे हमको मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फेडरल बैंक का मार्केट कैप दे रहा है 27,000, यानी ये एक मिड कैप कंपनी है। वहीं पे अगर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देखें तो लगभग 40 to 50,000 के आसपास चल रहा है, यानी इससे डबल है ऑलमोस्ट जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। कासा देखें 37% है, काफी कंफर्टेबल है। लेकिन जो अच्छे अच्छे बैंक होते हैं उनका लगभग 50% के आसपास होता है, 48 to 50% रहता है। आरओई आरओसी देखें तो थोड़ा कम है, लेकिन धीरे धीरे बैंक अपना प्रॉफिटेबिलिटी पे ले आएगी, क्योंकि आरओई अगर हम लगभग 12-15% के अगर होता है तो हम उसको काफी अच्छा मानते हैं। उसके नीचे होने से उतना हम कंफर्टेबल नहीं रहते। लेकिन ठीक है, बैंक अभी छोटा है, ग्रो कर रहा है, तो इसका आरओई आरओसी भी बढ़ना चाहिए। लेकिन जहां मुझे प्रॉब्लम जो नजर आया वो मुझे यहाँ पे नजर आया। बैंकों को देखने के लिए हमको दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। पहला है एनपीए। अगर बैंक का एनपीए बढ़ रहा है तो हमको बहुत ज़्यादा रिस्क आगे हो सकता है। और दूसरा है हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन। यानी बैंक का सिंपली काम क्या होता है कि सस्ते पे पैसा लेना
और महंगे पे पैसा दे देना। यानी मान लीजिए अगर बैंक हमसे पैसा डिपॉजिट करती है, हम जो करते हैं, उस पे इंटरेस्ट हमें कितना मिलता है? 7%, 5% मिलता है। लेकिन अगर आप लोन लेने जाएंगे बैंक में, तो आपको जो लगभग जो मिलता है मिनिमम, वो 12% से लेके 20% तक भी हो सकता है। तो ये जो बीच का डिफरेंस रहा, 3% पे उन्होंने पैसे लिए और 12% पे दिया, तो उसका जो 9% जो हमको दिख रहा है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वही हमारा मेन इनकम होता है बैंक का। ऑफ कोर्स उसमें से आपका सैलरी कटता है, बहुत कुछ करता है, तो कुल मिला के 9% नहीं रहता है, वो लगभग 5 to 6% या 4% भी रहता है। बहुत अच्छे बैंकों का 4% जैसा रहता है, जैसे कि आप मान सकते हैं HDFC बैंक आप देखेंगे तो लास्ट 5 साल का 3.85% है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, लास्ट 3 ईयर्स का 3% है, और लास्ट 1 ईयर का 3.64% है। शायद यहाँ पे डाटा कुछ अलग दिखा रहा है, यहाँ पे HDFC बैंक का एक्चुअली 4 के आसपास है। वहीं फेडरल बैंक का अगर देखें तो इसका सिर्फ 2.8% है, पिछले 5 साल का एवरेज करें तो। 3 साल का करें तो भी 2.85 है, और इस साल का करेंगे सिर्फ 1 साल का तो भी 2.91% ही है। तो ये एक रीजन मुझे नजर आता है जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स है फिलहाल इस कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, हालांकि बाकी सब कंपनी में सही लग रहा है। अगर आप नेट एनपीए का देखेंगे तो नेट एनपीए भी काफ़ी कम गया है। आप देख सकते हैं 5 साल का एवरेज 1.33% था, 3 साल का एवरेज थोड़ा कम हो गया 1.15%, और 1 साल का एवरेज देखेंगे तो 0.96% है। तो 1% के नीचे अगर नेट एनपीए हो तो हम उसको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मानते हैं। तो फंडामेंटल बेसिस पे हमको जो रीज़न लग रहा है कि फेडरल बैंक क्यों नहीं बढ़ रहा है, उसका रीज़न हम मेरे को जो समझ में आता है वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन का ग्रोथ ना होना। वहीं पे अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का देखेंगे, हम एक बार देख लेते हैं। अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अगर आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखेंगे, तो जहां पिछले 5 साल का 3.67% था, 4 साल का 4.92% हुआ, और इस करेंट ईयर का चल रहा है 5.4%, जो कि बहुत ही अच्छा हम मानते हैं। तो इस वजह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को क्या है, वैल्यूएशन थोड़ा हाई मिल रहा है, और ज़्यादातर इन्वेस्टर्स इसमें फिलहाल इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर नेट एनपीए देखें तो इनका पिछले 5 साल का भी 1.46% था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, और 1 साल का भी 1.53% है। लेकिन वी वेदनाथन जी ने बोला है ऑलरेडी कि धीरे धीरे नेट एनपीए को 1% के नीचे लाना चाहते हैं, तो वो देखना होगा हमें कैसा काम करता है। लेकिन फिलहाल हम बात करें फेडरल बैंक के बारे में, तो फेडरल बैंक के जो सीईओ है, जो श्याम श्रीनिवासन है, वो भी काफ़ी अच्छे खासे रिनोन्ड बैंकर है, तो उनका काम भी मुझे अच्छा लगता है। तो अगर आपको फेडरल बैंक में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से क्वार्टरली रिजल्ट का वेट कर लीजिए। अगर उसमें आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव होता हुआ दिखता है, या मान लीजिए FIs अपना स्टेक बढ़ाते हैं, तो स्टॉक काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैंने अभी तक फेडरल बैंक में इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन मैं इस कंपनी को ट्रैक कर रहा हूँ, और ऑलरेडी मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा हुआ है। इसलिए मैं फेडरल बैंक में फिलहाल तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए मुझे काफ़ी लोअर लेवल पे मिलता है और इसके नंबर्स इंप्रूव होते हैं, तो मैं शायद स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजीशन ले भी सकता हूँ। तो ये तो रही मेरी बात। आप कमेंट करके अपने बारे में बताइए कि आप फेडरल बैंक के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप इसको ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं या खरीदने का सोच रहे हैं? आपको क्या लगता है फेडरल बैंक यहाँ से डबल हो जाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता है, तो आपको क्या लगता है ये डबल होगा या यहाँ से और नीचे आ जाएगा? ओके दोस्तों, तो आज का वीडियो बस यही था। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस में टाइम टू टाइम लाते रहता हूँ, जिससे आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आपका अपना कुछ स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं, तो उस स्टॉक के बारे में कमेंट करके बताइए, मैं जितना हो सकेगा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल के आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपके साथ किसी अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।